ये 4 महीने पूरा एकदम बर्फ़ से सफ़ेद हो जाता है पूरा का पूरा। जहाँ भी आपको ये दिखे मुजरिम, तुरंत आप सूचित करें निकट थाने में। एक छोटा सा गांव का स्टेशन है, लेकिन सफाई अलग लेवल भाई। भाई कितना सही लग रहा है जंगल वंगल। जापान में ये तो है भाई। कहीं पैसे लेके ये दिख रहा है आपको, ये सब दरुमा डॉल है। ये देखो भाई, पीछे पूरा पहाड़ी से घिरा हुआ है, पूरा एकदम घने जंगलों और वादियों से पूरा घिरा हुआ है ना। कि अब इतनी बड़ी दरुमा डॉल है, कहाँ ढो के ले जाओगे। चलो भाई, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस समय मैं वहीं आ गया हूँ जहाँ से कल मुझे ट्रेन ने उतारा था। मैं दिखा देता हूँ। ये आपका रेलवे स्टेशन है यहाँ का। युदांका स्टेशन नाम है। यामानूची इलाके में यही एक स्टेशन है पास में। अब आज हमारी जर्नी शुरू होगी यहाँ से लेके टोक्यो तक, लेकिन बीच में मुझे एक जगह जाना है। तो वहाँ पहले मैं जाऊँगा, फिर वहाँ से तब मैं टोक्यो जाऊँगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा। इस गांव में ना एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जिससे हम कल आए थे, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। और एक लोकल ट्रेन चलती है। तो एक्सप्रेस मैं नहीं लूँगा, लोकल लूँगा। देखता हूँ लोकल ट्रेन का क्या एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। यहाँ लॉसन में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह मैं कर लिया। ये बहुत सही होता है यार। 7-Eleven 24/7 फैमिली मार्ट लॉसन, तो ये होता है तो यार थोड़ी दिक्कत नहीं होती है। तो ट्रेन आने दो, फिर आपको दिखाते हैं। वैसे ये एरिया बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठंडी में यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। बता रहे थे लोग कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने पूरा एकदम बर्फ़ से सफ़ेद हो जाता है पूरा का पूरा। तो पूरे जो पहाड़ी पे जंगल वंगल पेड़ सब पूरे लद जाते हैं बर्फ़ से। तो अभी ठंडी में तो आना नहीं हुआ यहाँ पे, गर्मी में ही आया हूँ। फिर भी मौसम काफ़ी सही है। देखो धूप है, लेकिन उतनी लग नहीं रही है जितना ओसाका ओकायामा में धूप लग रही थी। यहाँ पर उतनी तेज़ नहीं लग रही है अभी। तो देखो भाई, यहाँ क्या लगा है। मुझे पहली बार जापान में ऐसा पोस्टर देखने को मिला है। तो यहाँ लिखा है कि मुजरिम, मोस्ट वांटेड मुजरिम। तो इसका नाम यहाँ पर लिखा है युदुची करके कुछ लिखा है। तो यहाँ पर सरकार ने लिखा है कि जहाँ भी आपको ये दिखे मुजरिम, तुरंत आप सूचित करें निकट थाने में। और 6 लाख रुपया इनाम इस पे लगा के रखा है सरकार ने। तो चलो भैया, कहीं दिखे उखेगा तो बता देंगे। तो लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं लिखा है कि इसके पास कोई हथियार हो सकता है, कोई असलाह हो सकता है, बंदूक हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बस लिखा है कि मोस्ट वांटेड अपराधी। यहाँ भाई छोटे से छोटे स्टेशन पे सफाई बहुत ही ज़्यादा है। अब ये देख लो आप, एक छोटा सा गांव का स्टेशन है, लेकिन सफाई अलग लेवल भाई। तो यहाँ भाई स्टेशन के दूसरे साइड एक यहाँ पर टिकट काउंटर बना है स्नो मंकी पार्क के लिए। तो इस गांव में एक मंकी पार्क है, जहाँ पर ठंडी में जब स्नोफॉल होती है तो जितने भी बंदर हैं वो आके एक गर्म पानी का ओनसन होता है, मतलब एक तालाब टाइप का जहाँ पानी गर्म होता है, वहाँ आते हैं, नहाते वहाते हैं। तो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है इस गांव में। तो उसकी यहाँ टिकट्स मिलती हैं ठंडी में, अभी नहीं। बाकी यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपका समर फेस्टिवल होता है, तो समर फेस्टिवल थोड़ा अलग होता है। विंटर फेस्टिवल होता है, तो लेकिन विंटर में आने का ज़्यादा मज़ा है। बर्फ़ पड़ी रहेगी, या जिनको स्कीइंग करना है वो स्कीइंग कर सकते हो। और भी बहुत चीज़ें हैं स्नो से रिलेटेड, आप वो कर सकते हो। तो बाकी वेंडिंग मशीन तो यार यहाँ हर जगह ही होती है। ये बस लगी है, ये आपको पूरे शहर में ले जाएगी। और मंकी पार्क, यहाँ पर आपकी टिकट मिल जाएगी। ये पूरा बना हुआ है, लेकिन अभी इधर कोई आ नहीं रहा है। तो अभी मेन स्टेशन पे ही कोई आ रहा है, तो वही है मेन स्टेशन। तो आने दो ट्रेन, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई, ऊपर भी बना के रखा है। देखो बंदर दिख रहा है, वो बर्फ़ वाला बंदर, बर्फ़ में रहते हैं। ये देखो एक तो दिख रहा है वहाँ पर कि बंदर पलायन कर रहे हैं, चले जाते हैं रास्ता बना के।
अपना ठंड में और गर्म में कैसे गुजारा करना है। बड़ा क्यूट होता है। और स्कीइंग वगैरह भी होती है यहाँ पे। प्लस यहाँ का रैमन वैमन देखो दिखाया है, तो वो तो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया, मैं खाया ही था। प्लस यहाँ पर ओनसेन बाथ होता है, आप गर्म पानी में आपको नहाना है तो यहाँ पर बहुत फेमस है ये ओनसेन बाथ। ये देखो भाई, ये देखो ये बंदर आपको दिख रहे हैं, पानी में नहा आ रहे हैं। तो ये गर्म पानी होता है, इसमें बंदर लोग बैठते हैं ठंड में। तो यहाँ पर बहुत ही फेमस है गांव ओनसेन बाथ के लिए। ओनसेन बाथ बेसिकली वही होता है कि गर्म पानी में नहाना। काफ़ी गर्म होता है भाई। कल मैं इसमें गया था भाई, मुझे तो लग रहा था खौल रहा पानी, मैं 10 सेकंड में निकल आया उसमें से। तो बहुत सही होता है अगर आपको मंकी पार्क जाना है, ठंड में आना, मज़ा आएगा। तो ये था हमारा युदांका स्टेशन, बैठ चुके हैं। अकेली वाली सीट थी तो मैं मस्त अपना बैठ चुका हूँ यहाँ पे। ये है भाई ट्रेन, कल इसी में आए थे। यहाँ पर मैंने अपना सामान रख दिया, इस साइड रखा है मैंने। चलो भाई, बस वाले ने हमें वहाँ उतार दिया, तो अब सीधे चलते जा रहे हैं जिस जगह के लिए मैं आया था। यामानूची गांव में रुका था, वहाँ से थोड़ा पास था ये, तो सोचा आ जाते हैं यहाँ पे। तो हुआ क्या ना कि यार ताकासाकी पे जैसे ही मैं उतरा ना, तो यहाँ आने के लिए बस सिर्फ 5 मिनट बाद थी। फिर उसके बाद 2.5 घंटे बाद यहाँ आने के लिए बस थी। और ये भाई कम से कम पता नहीं है दूर, अच्छा खासा दूर है यहाँ ताकासाकी स्टेशन से। तो मैं भागा, इसलिए आपको दिखा उखा नहीं पाया। इसीलिए मैं अपना बैग भी लॉकर में नहीं रख पाया, क्योंकि टाइम ही नहीं था यार। बस छूट जाती तो फिर 2-2.5 घंटे क्या करते फालतू वहाँ बैठे रहते। तो बस लिए, अब यहाँ ला के उतार दी है। धूप है थोड़ी, टोपी पे लगा लेते हैं। भाई कितना सही लग रहा है जंगल उंगल। जापान में ये तो है भाई, कहीं आप दूर दराज चले जाओ शहर से, बढ़िया बढ़िया जंगल, हरियाली, सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। अरे भाई चढ़ाई बहुत है यार। तो चलो बस आने ही वाला है, मुश्किल से मेरे ख्याल से आपका 100 मीटर होगा। तो भाई हम आ चुके हैं एक बहुत ही पुराने मंदिर में। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे यहाँ से। ये तो कॉमन एरिया है, यहाँ पर दुकानें उकानें लगी हैं, तो मैं बता देता हूँ। तो हमारे इंडिया में एक समय पे पल्लवा राज्य था, नीचे साउथ इंडिया में, कर्नाटका, तमिलनाडु, आपका ये सब इलाका जो है, पल्लवा डायनेस्टी हुआ करती थी। तो वहाँ के एक राजा थे सिम्हावर्मन सेकंड। तो उनके तीसरे पुत्र थे बोधिधर्मा, ठीक
ठीक। तो उनका नाम मशहूर है बोधि धर्मा से। तो हुआ क्या था कि एक टाइम बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना राजवाज बोधि धर्मा ने। जैसे गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और बुद्धिज़्म की मार्ग पे चल पड़े थे, वैसे ही बोधि धर्मा ने भी अपना पिता के राज को त्याग के वो निकल पड़े थे अपने रास्ते पे। तो वो चले गए पहले चाइना में, ठीक, अपना बुद्धिज़्म वगैरह फैलाने। तो एक अलग प्रकार का बुद्धिज़्म जो कि आपको चाइना में मिलेगा, जापान में मिलेगा, उसको ज़ेन बुद्धिज़्म कहते हैं। तो वो निकल पड़े चाइना में वो चले गए। आपको अगर चाइनीज़ पिक्चर में कुंग-फू कराटे वगैरह सुने होंगे कि भाई ये शाओलिन मंदिर का कुंग-फू कराटे है, ये शाओलिन मंदिर का ये है, वो है। तो वो गए शाओलिन मंदिर के द्वार पे, तो उनको घुसने से मना कर दिया शाओलिन वालों ने। तो वो कहे हम भैया यहीं गेट पे बैठ के कपड़ा लत्ता लपेट के, एक लाल कपड़ा लपेट के अपने शरीर पे वो बैठ गए शाओलिन मंदिर के सामने। फिर क्या हुआ, तो वो कहे कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप गेट नहीं खोलोगे। भाई वो 9 साल तक बैठे रहे बोधि धर्मा, और तब जाके शाओलिन वालों ने कहा ठीक है भैया अब आ जाओ आप अंदर। तो 9 साल की तपस्या के बाद चाइना में शाओलिन मंदिर का दरवाज़ा खोला गया बोधि धर्मा के लिए। फिर बोधि धर्मा ने वहाँ के लोगों को जो मंदिर के अंदर थे इंडिया से कराटे और मार्शल आर्ट वगैरह सिखाया। तब वो मंदिर जाके बना शाओलिन मंदिर, और वहाँ से शुरू हुआ शाओलिन मंदिर के कराटे कुंग-फू, जो कि आप चाइनीज़ पिक्चरों में देखते हो। तो इसीलिए वो फेमस है कि बोधि धर्मा आए थे शाओलिन मंदिर में, फिर अपना जो भी ज्ञान था बुद्धिज़्म से रिलेटेड और मार्शल आर्ट से रिलेटेड वो उन्होंने फैलाया। तो उनको सब चाइना में दामू दामू करते थे, मतलब बोधि धर्मा नहीं बुलाते थे, वो मशहूर हैं चाइना में दामू नाम से। फिर वो चाइना से चले गए जापान में। जापान में वो कहाँ आ गए, यहाँ ताकासाकी जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो इस इलाके में आए। फिर जापान में उन्होंने फैलाया ज़ेन बुद्धिज़्म, और फिर यहाँ पर उनको नाम दिया गया दरुमा। तो दरुमा आप गूगल पे टाइप करोगे तो एक छोटा सा गुड़िया टाइप का, एक खिलौना टाइप का आएगा, जिसकी आँखें नहीं रहेंगी, उसके हाथ नहीं रहेंगे, उसके पैर नहीं रहेंगे। तो दरुमा डॉल टाइप का आएगा। तो वो डॉल कहाँ से उसका शेप आया, तो जब वो शाओलिन मंदिर के दरवाजे पे कपड़ा लपेट के बैठे थे ना, तो उनका बस ये चेस्ट दिख रहा था, बाकी सब ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था ना उनके पैर हैं ना उनके हाथ हैं, आँखें बंद करके वो ध्यान में बैठे हुए थे शाओलिन मंदिर के सामने। तो वो चीज़ देख के लोग ने ये जो दरुमा डॉल करके गुड़िया है बनाना शुरू कर दिया। और वो दरुमा डॉल इसलिए मशहूर है क्योंकि वो दिखाती है पेशेंस और दृढ़ निश्चय कि भैया दरवाजे के सामने बैठे रहे, 9 साल तक दरवाज़ा नहीं खुला, फिर खुल गया। तो मेहनत, पेशेंस, वो दरुमा डॉल का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर ये है पूरा जापान के ताकासाकी इलाके में थोड़ा दूर चल के गाँव में दरुमा डॉल का मंदिर। तो उसी दरुमा जो बोधि धर्मा थे इंडिया से जो निकले थे, उन्हीं के ऊपर ये मंदिर है पूरा। और जापान में बुद्धिज़्म में बहुत बड़ा रोल था उनका, दरुमा का। तो चलते हैं ऊपर इन सीढ़ियों पे और देखते हैं। ये देखो यहाँ पर पानी वानी है पूरा बढ़िया से, और ऐसे लेके पूरा रखा हुआ है। तो चलते हैं ऊपर मंदिर की तरफ और दरुमा मंदिर के दर्शन करते हैं। और दरुमा डॉल फेमस क्यों है आज के मॉडर्न ज़माने में, ये भी मैं बता देता हूँ। तो क्या होता है कि दरुमा डॉल की 2 आँखें ऐसे बंद रहती हैं, तो सफ़ेद सफ़ेद रहती हैं। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे लोगों की कोई इच्छा है, मान लो किसी को एग्ज़ाम पास करना है, मान लो किसी को सफल होना है बिजनेस में, मान लो किसी को कुछ करना है, तो मन में ऐसे पहले सोचते हैं, मन्नत मांगते हैं और एक आँख पे रंग भर देते हैं काला काला, ठीक, एक आँख छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, लोग दरुमा जो बोधि धर्मा थे उनकी तरह मेहनत करते हैं और परिश्रम करते हैं। फिर जब वो लक्ष्य जो आपने सोच के वो बनाया था आँख पे वो पूरा हो जाता है, तब आप आके दरुमा की दूसरी आँख पे रंग भर देते हो और फिर
पूरे जापान में ऐसे जितने लोग दरुमा डॉल को भरते हैं, डॉल इकट्ठा करते हैं, फिर यहाँ पे आके वो भेंट कर देते हैं, तो इकट्ठी हो जाती ढेर सारी गुड़िया। फिर उसको शायद नए साल के बाद या नए साल के पर्व पे इकट्ठे जला दिया जाता है, तो वो एक बड़ा सही अलाव जलता टाइप का। तो ये है आपका पूरा दरुमा मंदिर। हम लोग चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं। बातें तो होती रहेंगी। बहुत ही शांति है यहाँ पे। अब ऊपर कैसा लगता है चल के देखते हैं। क्या बनाया है ऊपर, देखा तो मैंने भी नहीं है। इस जगह के बारे में मैंने बस जब मैं इंडिया में था तो पढ़ता था, सुनता था, तब मुझे बड़ा वो लगा। अरे भाई ये देखो, आ गए हम लोग दरुमा डॉल मंदिर पे। ये आप देख सकते हो कितनी सारी दरुमा डॉल रखी है यहाँ पे। ये दिख रहा है आपको, ये सब दरुमा डॉल हैं। ये देखो, दोनों आंखों पे रंग भर दिया गया, काला काला भर दिया गया। पहले सफ़ेद थी आंखें, तो किसी ने ख़रीदा होगा, किसी की मनोकामना पूरी हो गई होगी, ला के यहाँ रख दिया। सब अपने इच्छा से ख़रीदते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा। अब इनको नए साल के बाद जला दिया जाएगा एक अलाव में, तो जिनकी इच्छाएं पूरी होगी वो ला के यहाँ दे देते हैं। आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रखी है कोई बहुत बड़ी हरी कलर की दरुमा रखी है। और यहाँ तो भाई साहब बहुत बड़ी दरुमा है। तो हर डॉल में अलग अलग इच्छाएं लोग खरीद के डालते हैं। तो लाल वाली जो होती है सबसे ज़्यादा लोग यही खरीदते हैं। इसका मतलब होता है गुड लक, आपके जीवन बहुत लकी टाइप का अगर मम कामना चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो, तो ये है। और थोड़ी सी काली जो होती हैं डॉल्स, वो होती है आपका स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए होती हैं। और सुनहरे रंग की जो होती हैं वो सुरक्षा, आपकी जीवन सुरक्षित रहे और इस टाइप का। और गोल्डन कलर का जो होता है वो दौलत, शोहरत, वेल्थ के लिए होता है। और एक सिल्वर कलर की होती है, वो आपके जीवन में प्यार व्यार रहे और संबंध अच्छे रहें, वो उस कलर के लिए होती है। सो बहुत सारे कलर हैं। अब डिटेल्स में इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं, जो मेन था आपको बता दिया मैंने। तो ये है आपका। और दरुमा डॉल ऐसे बनाई जाती हैं, जैसे मान लो ये छोटी वाली है, ठीक। इसका शेप ऐसा है कि आप इसको ऐसे ज़मीन पे यहाँ रखोगे ना, ऐसे गिरा दोगे, उठ के फिर खड़ी हो जाएगी। मतलब ये ऐसे शेप में बनाई जाती है कि ये गिरती नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप जीवन में जितनी बार गिरो उठ के खड़े हो जाओ। जैसे वो बोधि धर्मा शाओलिन मंदिर के गेट के सामने 9 साल तक दृढ़ निश्चय करके बैठे थे ना, तो वही है कि भाई आप 7 बार गिरो 8वीं बार उठो, 14 बार गिरो 15वीं बार उठो। ये देखो भाई, पीछे पूरा पहाड़ी से घिरा हुआ है, पूरा एकदम घने जंगलों और वादियों से पूरा घिरा हुआ है। और काफ़ी सफाई है यहाँ भी। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जापान में जहाँ सफाई ना हो। चलो अंदर चलते हैं।
जो है ना, ये एक म्यूज़ियम है आपका, दरुमा म्यूज़ियम। इसमें जाना फ्री है, लेकिन चीज़ें जो अंदर हैं वो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ अंदर है क्या। तो अंदर कई सारे दरुमा डॉल्स रखी हुई हैं, प्लस एक आध ठो काउंटर है। तो वहाँ पर क्या है ना, मंक लोग बैठे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ कागज़ पे अपनी इच्छाएं या मन्नत या जो भी है लिखवा उखवा रहे हैं। तो जो मंक है वो स्वयं एकदम सर्विस दे रहे हैं कि दरुमा के पास जाके मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं दरुमा से, और पूरा एकदम विधि पूर्वक जो होता है ना कि पूजा पाठ करना, तो वो आप करवा सकते हो। यहाँ पैसा वैसा दे के कागज़ पे लिखते हैं पूरा आपकी क्या इच्छाएं, क्या समस्याएं हैं जीवन में, तो वो पूरा कर रहे हैं। जैसे हमारे साइड होता है ना कि भाई पंडित जी ये आप यज्ञ कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो वैसे ही पूरा अंदर हो रहा है यहाँ पे आपका दरुमा म्यूज़ियम में। बाकी यही है पूरा इलाका मंदिर का। ये मेन मंदिर है, शायद ये बंद है, चक्कर काट लेते हैं उधर से, इधर से देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ भी ढेर सारी दरुमा डॉल रखी हुई हैं अलग अलग। ये देखो यहाँ एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अभी यहाँ देखो एक आँख पे बना है, एक पे नहीं बना है, मतलब अभी इच्छा पूरी नहीं हुई है। अभी जब इच्छा पूरी हो जाएगी तो आके रंग देंगे। ये सब बाकी जो है इच्छा पूर्ण हो चुकी है। इस पे भी देखो नहीं बना है, इस पे एक पे बना है, इस पे नहीं बना है अभी। तो यही है, क्योंकि क्या है ना कि अब इतनी बड़ी दरुमा डॉल है, कहाँ ढो के ले जाओगे। तो अगर छोटी है तो लोग ले जाते हैं, वरना क्या होता है कि बहुत बड़ी रहती है तो इच्छा पहले प्रकट करते हैं, उसको रंग भर देते हैं, फिर क्या होता है कि यहीं छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यार इतनी बड़ी डॉल अब कहाँ लेके जाओगे, बहुत भारी होती है। तो यही है, छोटी छोटी तो आप अपने बैग में भर के ले जा सकते हो, बाकी नहीं ले जा सकते आप। तो चलते हैं यहाँ से नीचे, जहाँ मैंने अपना बैग रखवाया। बाहर ही एक दुकान है, तो वहाँ एक आंटी थी, उन्होंने मेरा बैग रख लिया। तो चलते हैं वहीं, बैग उठाते हैं। अगर कुछ बढ़िया से सोवेनियर मिलेगा तो यहाँ से मैं ज़रूर लूँगा। भाई ये हम आ गए वहीं जहाँ से हम निकले थे, यहाँ से बैग वैग रख के। देखते हैं यहाँ क्या क्या मिल रहा है, कुछ बढ़िया हुआ तो ले लेंगे, लेकिन यार बहुत महंगा महंगा है। चलो कुछ, ये देखो भाई यहाँ पर अलग अलग इच्छाओं का दरुमा मिल रहा है, स्टिकर भी मिलता है। ये देखो ट्रैफिक, आप सड़क हादसे से बचने के लिए स्टिकर है। ये क्या है, अच्छा जीवन साथी वाला मिल रहा है यहाँ पे। ये प्रेगनेंसी वाला है, एग्ज़ाम देखो पास करने वाला है, टॉप करने वाला है, कोई चोट ना लगे, आपका स्वास्थ्य सही रहे, गुड लक है। तो बहुत सारे, मतलब छोटी सी छोटी समस्याओं का पूरा आपका दरुमा मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा है, देखते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर देखने लायक। कुछ कुछ दरुमा जो बड़ी बड़ी है ना भाई, 30-40 हज़ार रुपए की मिल रही है। तो लेकिन अगर वो ख़रीद लोगे तो या तो कार लाए हो तो उसमें भर के ले जाओ, नहीं तो यहाँ पर छोड़ के जाओ आप पूरा। तो भाई यहाँ पर एक दरुमा डॉल्स यहाँ पर मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पर इस थैली में दरुमा ख़रीद ली है। अब लेकिन ये सब चीज़ें बता रहे थे कि आप इसको प्राइवेट रखो, क्या आप ले रहे हो सब कुछ एकदम लिफाफे में, फिर आप तो क्या होता है ना, मन्नत उन्नत आप ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते हो। तो जो मिल रहा था मैंने ले लिया। अब इसको लेके जाऊंगा घर, तो एक सोवेनियर टाइप का हो जाएगा। तो लेकिन 400 रुपये की एक छोटी सी डॉल इतनी बड़ी मिल रही है, तो मैंने 2 ले ली 800 रुपये की। तो यही था। अब क्या हुआ कि मंदिर का पूरा टूर तो कर चुके हैं, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30, लेकिन हमारी अगली बस जो है वो 3:15-3:20 पे है। तो आधा घंटा 40 मिनट यहाँ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बसेस हैं नहीं यहाँ तक ज़्यादा।
मतलब लगातार आपको नहीं मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से 2:15 बजे के बाद तो बस भाई नहीं दिखा रहा है, शायद बहुत लेट है। तो बस लेके पहुंचते हैं फिर स्टेशन और फिर बुलेट ट्रेन लेके चलेंगे टोक्यो। तो यही है। तो किसी का घर भी, ये घर यार बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भाग्यशाली घर है कि यहाँ आपको घर मिल गया। तो भाई आ चुके हैं ताकासाकी के रेलवे स्टेशन पे अपनी आखिरी बुलेट ट्रेन लेने। फिर उसके बाद हम टोक्यो में ही रहेंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये आ गई अपनी ट्रेन। चलो भाई, हम आ चुके हैं टोक्यो, जापान की राजधानी। ये रही हमारी ट्रेन। अब इसको हम कहते हैं अलविदा और चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। तो भाई अब हमें यहाँ से एक दूसरी ट्रेन लेनी है। इसका नाम है चुओ लाइन। ये भी हमारे पास में कवर्ड है, आज रात तक हमारा पास है, तो बढ़िया है भाई। देखते हैं, अभी चलते हैं अपने रूम पे, चेक इन वगैरह करते हैं, नहाते होते हैं, फिर अगर समय बचा तो पास तो है ही अपने पास आज का, आज फिर कुछ और कर लेंगे यार, जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं आज पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चलो। बहुत बड़ी एस्केलेटर है, ख़त्म नहीं हो रही। We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future